वेलकम बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 6B आपका जो 6 चैप्टर है क्लास 7 आर एस अग्रवाल बुक का उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बेटा, आइए देखिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन आपके पास गिवन है, फाइंड द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको प्रोडक्ट निकालना है, दो गिवन एक्सप्रेशन का आपको प्रोडक्ट निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट पूछा है। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3a² मल्टीप्लाई 8a रेज टू द पावर 4। अब मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रीवियस जो एक्सरसाइज था उसमें जो एडिशन वाला करवाया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि एडिशन हम लोग सेम टर्म वाले में ही करते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो कांस्टेंट टर्म है ये कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा और ए वाला टर्म ए से होगा। यहाँ पे सिर्फ ए वाला टर्म है, आगे जाके आपको बी मिलेगा, सी मिलेगा, अलग अलग वेरिएबल्स मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम बिरादरी वाले से होगा, यानी ए है तो ए से मल्टीप्लाई होगा, बी है तो बी से मल्टीप्लाई होगा, सी है तो सी से होगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे तो 24 आया। बात समझ में आ रही है ना, 3 मल्टीप्लाई 8 कर दिया तो 24 आया। उसके बाद देखो, a का पावर था 2 और a का पावर है 4, a का पावर था 2 और a का पावर है 4। तो एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की, एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की। इससे पहले आप लोगों ने एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ चुके हो। और वो क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस दोनों का सेम है, यहाँ पे देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो उसका पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, यानी 2 + 4 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा। तो a², ठीक है, यहाँ देखो a² मल्टीप्लाई a⁴, ये कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो 24 मल्टीप्लाई a⁶। हम लोग ने किया क्या, हम लोग ने बस सिर्फ इतना किया है, इन दोनों का पावर को ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें रूल पता है एक्सपोनेंट का कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो उसका पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 4 हो गया। बात सिंपल सा है। इसी तरीके से अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बेटा सेकंड क्वेश्चन में देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, -6x³ मल्टीप्लाई 5x², -6x³ मल्टीप्लाई 5x²। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है हमको सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। तो 6 के साथ माइनस भी है, तो -6 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, -6 मल्टीप्लाई 5। तो -6 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, -30। अब -30 हो गया। अब x³ है और x² है, क्या क्या है, x³ है और x² है। तो x³ और x² का जो बेस है वो सेम है x, तो पावर ऐड होगा कि नहीं होगा बेटा, पावर ऐड होगा ना। तो x³ में 3 था, x² में 2 है, x³ में 3 था, x² में 2 है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। तो यहाँ -30 मल्टीप्लाई x⁵5। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, -30 x⁵5। इस चीज में कोई दिक्कत है आपको? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए, थर्ड क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए, -4ab मल्टीप्लाइड विथ -3a²bc। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 और यहाँ पे -3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा 4 3 जा 12 होता है। एंड नेगेटिव इज पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे 12 पॉजिटिव में लिखे हैं। इसमें कोई दिक्कत आपको? ये सारा चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से इंटीजर्स के चैप्टर में क्लास 6 में भी पढ़ाया, क्लास 7 में भी पढ़ाया। अगर आपको इसमें दिक्कत है कि नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है, तो आपका इंटीजर्स का चैप्टर वीक है, आप उसके वीडियोस जाके इसी चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए, ए यहाँ भी है, a² यहाँ है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम बिरादरी वाले को एक साइड लिखते हैं। ऐसे मैं यहाँ डायरेक्ट करके भी ये आंसर डायरेक्टली लिख सकता था, ये स्टेप लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी आपके लिए अलजेब्रा नया है, इसलिए मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ। और आपके स्कूल में भी टीचर्स आपसे चाहेंगे कि आप पूरा स्टेप लिखो। अगर डायरेक्ट ये आंसर लिखोगे तो आपको टीचर्स को लगेगा कि आपने किसी से कॉपी किया है और आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए बेटा पूरा स्टेप आप भी लिखिएगा। चलिए, अब यहाँ देखिए, ये तो आ गया 12। अब ए वाले टर्म को एक साथ लिखे, तो यहाँ था ए, तो यहाँ ए लिख दिया, यहाँ a² था तो यहाँ a² लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ बी था तो यहाँ बी लिख दिए, यहाँ बी था यहाँ बी लिख दिए। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं,
अभी उसको एक साथ लिख रहे हैं। अब सी का एक ही टर्म था यहाँ, तो सी लिख दिए। अब देखो a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या होगा, ए क्यूब। कैसे कर लिए सर, a के पावर पे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब उसका पावर क्या है, 1। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है और एक्सपोनेंट के चैप्टर में तो बहुत स्ट्रेस देके बताया था, ठीक है। चलो, तो a के पावर में है 1 और a के पावर में है 2, दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर 3 यानी a क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हम लोग ने 12 मल्टीप्लाई a क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं b का बारी। b मल्टीप्लाई b, दोनों का पावर 1 है तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। तो यहाँ लिखा b स्क्वायर और c एज इट इज। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा, 12a क्यूब b स्क्वायर c। 12a क्यूब b स्क्वायर c इज द फाइनल आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, 2a स्क्वायर b क्यूब मल्टीप्लाई माइनस 3a क्यूब b, ठीक है, यही ना बोला है क्वेश्चन, 2a स्क्वायर b क्यूब मल्टीप्लाई माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3a क्यूब b। चलिए, तो 2a स्क्वायर b क्यूब माइनस 3a क्यूब b। तो अब यहाँ पे देखिएगा 2 से -3 मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या हो गया, -6। 2 से -3 मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, -6 हो गया बेटा ये। अब a स्क्वायर से a क्यूब मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई कर नहीं रहे हैं, एक साथ लिख रहे हैं ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। यहाँ डायरेक्ट करोगे अभी हो सकता है तुमसे कुछ मिस हो जाए, इसलिए अभी एक साथ लिखने हैं। तो a वाला टर्म था a स्क्वायर और यहाँ था a क्यूब, एक साथ लिख दिए। फिर b वाला टर्म था यहाँ पे b क्यूब और यहाँ पे था b, तो b क्यूब इंटू b लिख दिए। उसके बाद c वाला टर्म तो है नहीं, चलो तो -6 एज इट इज। अब a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब क्या होगा, a रेज़ टू द पावर 5, दोनों का पावर ऐड कर देते हैं, समझ में आ रहा है आपको बात, ठीक है, a रेज़ टू द पावर 5। अब b क्यूब मल्टीप्लाई b, तो एक का पावर है 3, एक का पावर है 1, दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, b का पावर 4। चलो, तो -6 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई b रेज़ टू द पावर 4 इज द फाइनल आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन, इज द फाइनल आंसर फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। इसी तरीके से, सॉरी फिफ्थ नहीं, फोर्थ क्वेश्चन था वो। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, 2/3 एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड विथ 3/5 एक्स वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो दो फ्रैक्शन है, घबराना नहीं है कि सर फ्रैक्शन क्यों दे दिया इसमें, उसमें ऐसे ही नहीं बन रहा था, फ्रैक्शन दे दिया, कोई बात नहीं। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन तो आपने बचपन से पढ़ रखा है, बस वही करना है। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख दिए, 2/3 मल्टीप्लाई 3/5। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिए, देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। उसके बाद x वाला टर्म को अभी एक साथ लिखो, y वाला टर्म को एक साथ लिखो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखे, यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स यहाँ लिखे, ठीक है, यहाँ वाई था, वाई वहां लिखे और वाई स्क्वायर को लास्ट में लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे कट कट के क्या बच गया, 2/5। यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, तो एक का पावर है 2, एक का पावर है 1, दोनों ऐड होगा तो 3 आएगा, तो एक्स क्यूब हम लोग ने यहाँ लिखा। इसी तरीके से यहाँ y का पावर है 1 और दूसरे y का पावर है 2, दोनों ऐड होगा तो y क्यूब हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आता है फिफ्थ क्वेश्चन का, 2/5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 3। आपको पढ़ना भी आना चाहिए इसको कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी पढ़ा ना, और कुछ बच्चा को अगर पढ़ने बोलोगे तो वो क्या पढ़ेगा, 2/5 x3/3। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू रीड दिस एक्सप्रेशन। क्या करेक्ट वे है, 2/5 मल्टीप्लाइड x रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 3। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, -3/4 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 5 b रेज टू द पावर 3 अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विथ दूसरा ब्रैकेट है उसके अंदर लिखा हुआ है -2/3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई b पावर 4। कोई बात नहीं, अलग अलग ब्रैकेट में दे दिया तो उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको कांस्टेंट टर्म को एक बार साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर जो रिस्पेक्टिव टर्म्स है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो दो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है वो कौन कौन सा है, -3/4
और -2/3, ये दो कांस्टेंट टर्म है, तो -3/4 मल्टीप्लाइड 2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 से 3 जब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा 2। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अब ए वाला पार्ट को लिख दो यहाँ पे, जैसे ए वाला पार्ट क्या है, ए यहाँ पे लिख दिया, ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, और बी क्यूब यहाँ पे लिख दिया, बी रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, देखो यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव बन के पॉजिटिव हो गया। यहाँ बचा क्या था, यहाँ पे बचा सिर्फ 2 था, तो -1/2 बचा, तो सॉरी माइनस कहाँ से हो गया, माइनस तो खत्म हो गया था, तो 1/2। अब यहाँ ए का पावर 1 है, ए का पावर 2 है, तो ए का पावर क्यूब हो जाएगा, तो ए का पावर क्यूब हम लोग ने लिखा। उसी तरीके से बी का पावर 3 है, बी का पावर 4 है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 3 + 4 तो कितना हो जाएगा, बी का पावर 7। समझ में आ रही है आपको बात? चलो तो देखो 1/2 a raised to the power 3 और b raised to the power 7 is the final answer for which question, for this 6th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए -1/27 a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई -9/2 a क्यूब b c स्क्वायर, ठीक है। वही काम करेंगे, सेम बिरादरी वाले को सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, और वेरिएबल में जो सेम वेरिएबल का है, जैसे ए वेरिएबल वाले को एक साथ, बी वेरिएबल वाले को एक साथ, सी वेरिएबल वाले को एक साथ। ये बात आपको क्लियर है? चलो तो जैसे यहाँ -1/27 है, इसको -9/2 से मल्टीप्लाई सबसे पहले करवा दिए, तो देखो 9 3 जा 27 हो जाता है, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, -1/6, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो यहाँ 1/6 लिखा हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या कर दिया, सभी का जो ए वाला टर्म है उसको साथ में लिखा, बी वाला टर्म है उसको साथ में लिखा, सी वाला टर्म है उसको साथ में लिखा। इसमें कुछ ज्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग समझ रहे होगे कि क्या प्रोसेस चल रहा है बार बार। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का पावर 2 + 3 क्या होता है 5, तो ए रेज़ टू द पावर 5, बी का पावर 2 + 1 क्या होता है 3, तो बी रेज़ टू द पावर 3, और सी स्क्वायर तो अकेला है बेचारा, तो वैसा ही रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर निकल के क्या आता है, इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 1/6 a रेज़ टू द पावर 5 b क्यूब c स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो 8th क्वेश्चन पे ध्यान दो। 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, -13/5 a b स्क्वायर c अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विद, दूसरा ब्रैकेट है 7/3 a स्क्वायर b c स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है बेटा। तो इसमें भी वही काम करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -13/5 मल्टीप्लाइड विथ 7/3, ठीक है। अब इसमें से कुछ भी कटने वाला नहीं है, तो आपको न्यूमरेटर को, रिस्पेक्टिव न्यूमरेटर को, यानी 13 और 7 को मल्टीप्लाई और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, हम जो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। तो ए वाले टर्म को एक साथ ले आए, यहाँ का ए, यहाँ का ए स्क्वायर, बी वाले टर्म को एक साथ ले आए बी स्क्वायर और यहाँ पे बी, सी वाले टर्म को एक साथ ले आए सी और यहाँ का सी स्क्वायर। ये आपको समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए उस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो -19/15 आया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ए का पावर मल्टीप्लाई किए, ए का पावर 1 मल्टीप्लाई ए का पावर 2, तो दोनों ऐड होके ए क्यूब बन गया। यहाँ बी स्क्वायर इंटू बी मल्टीप्लाई किए तो बी क्यूब बन गया। यहाँ सी इंटू सी स्क्वायर मल्टीप्लाई किए तो सी क्यूब बन गया, ठीक है। ये सब सिंपल सा चीज है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, -91/15 मल्टीप्लाइड ए क्यूब मल्टीप्लाइड बी क्यूब मल्टीप्लाई सी क्यूब। आपको ये बात क्लियर है? चलिए इसी तरीके से 9th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा वेरिएबल चेंज कर दिया है, वहाँ एबीसी चल रहा था, अब XYZ वेरिएबल आ गया है, ठीक है। तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, प्रोसेस एकदम सेम है। -18/5 अंडर ब्रैकेट -18/5 मल्टीप्लाइड विद x² मल्टीप्लाइड विद सेकेंड ब्रैकेट, उसके अंदर क्या है -25/6 x इंटू जेड स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। अब
सबसे पहले दोनों का कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो -18/5 मल्टीप्लाई -25/6, ठीक है। अब देखो 18 को 6 से कट करेंगे 3 टाइम्स में, 25 को 5 से कट करेंगे 5 टाइम्स में, ये नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा और 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 बचेगा। देखो यहाँ पे 15 हम लोगों ने लिख भी रखा है। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। जेड मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड क्यूब। और वाई तो एज इट इज रह गया, तो इसका जो फाइनल आंसर निकल के आता है वो क्या आएगा, 15x क्यूब जेड क्यूब वाई। 15x क्यूब जेड क्यूब वाई इज द फाइनल आंसर फॉर द 9th क्वेश्चन। अब आते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ बेटा। 10th क्वेश्चन में देखो इसमें भी एक्स वाई वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए -13 सॉरी अंडर ब्रैकेट -3/14 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड विथ, दूसरा ब्रैकेट में क्या है 7/6 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब मल्टीप्लाई वाई, ठीक है। फिर से वही काम, हम लोग रिस्पेक्टिव कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3/14 मल्टीप्लाइड विथ 7/6 किया, उसके बाद एक साथ लिख दिया x का टर्म x इंटू एक्स क्यूब, उसके बाद y का टर्म लिख दिया y रेज टू द पावर 4 इंटू वाई। अब यहाँ पे देखो क्या कट सकता है, तो देखो 7 14 को 2 टाइम्स में काटेगा, फिर 3 6 को 2 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, -1/4 x रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस 10th क्वेश्चन, ठीक है बेटा। चलिए आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे बेटा। 11th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, 11th क्वेश्चन में बोला है -7/5 एक्स स्क्वायर वाई अंडर ब्रैकेट प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है 3/2 एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई, थर्ड ब्रैकेट में क्या है -6/5 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब, ठीक है। फिर से वही काम, यहाँ पे 3 कांस्टेंट टर्म है, 3x का टर्म है, 3y का टर्म है, सबको रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म की बारी, तो कांस्टेंट टर्म में देखो -7/5 यहाँ से आया मल्टीप्लाई 3/2 सेकेंड ब्रैकेट से आया मल्टीप्लाई -6/5 थर्ड ब्रैकेट से आया। तो देखो 2 से 6 3 टाइम्स में कट गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, एक जगह एक्स का टर्म लिखे, फिर नहीं 3 टर्म आएगा ना, तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, एक्स यहाँ से आया और एक्स क्यूब यहाँ से आया, फिर वाई का टर्म देखो वाई यहाँ से आया, वाई स्क्वायर यहाँ से आया, वाई क्यूब यहाँ से आया। समझ में आ रहा है आपको बात, तो ये सारा हो गया। अब यहाँ पे कट कटा के क्या बचेगा, देखो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 7 3 जा 21, 21 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 25, और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, इसलिए आपको इस स्टेप में नेगेटिव देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 3 कितना हो गया, एक्स रेज टू द पावर 6। उसी तरीके से वाई रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 3 कितना हो गया, वाई रेज टू द पावर 6। तो फाइनल इसका आंसर क्या निकल के आएगा बेटा, देखो 21 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 63 अपॉन 25 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई वाई रेज टू द पावर 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, 63/25 x रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई y रेज टू द पावर 6। इज इट क्लियर बेटा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 12th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, यहाँ पे देखिएगा 2a स्क्वायर बी अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाई, इन द सेकेंड ब्रैकेट क्या है -5ab स्क्वायर सी मल्टीप्लाई, थर्ड ब्रैकेट में क्या है -6bc स्क्वायर, ठीक है। वही काम करेंगे, रिस्पेक्टिव कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, रिस्पेक्टिव ए वाले टर्म को, बी वाले टर्म को और सी वाले टर्म को, यही सब टर्म है इसमें। चलिए जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या क्या है, 2 है, -5 है, -6 है, तो 2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -6 किया, उसके बाद ए वाले टर्म को ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, यहाँ से फिर ए आया, फिर यहाँ से बी आया, बी स्क्वायर आया और यहाँ से बी आया, सी वाले टर्म को सी यहाँ से आया और सी स्क्वायर यहाँ से आया। अब सबको मल्टीप्लाई करने की बारी है, तो 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 6 60, नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे सॉरी एक मिनट, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 2 होगा 10, 10 मल्टीप्लाई 6 होगा क्या 60, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 30। तो ये एक आपको यहाँ पे
करेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 60, तो 60 a क्यूब मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर 4, 4 कैसे हुआ देखो, a क्यूब कैसे हुआ 2 + 1 a क्यूब, b रेज टू द पावर 4 कैसे हुआ b स्क्वायर मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई b रेज टू पावर 1, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो b रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई c क्यूब, ठीक है, c क्यूब कैसे हुआ c रेज टू द पावर 1 और c रेज टू पावर 2, 1 + 2 3, तो फाइनल इसका क्या आएगा आंसर बेटा, फाइनल इसका आंसर क्या आएगा 60 a क्यूब b रेज टू द पावर 4 c क्यूब, यहाँ पे 60 कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे 30 की जगह 6 लिखना, 3 की जगह 6 लिखना था, ठीक है, 60 a क्यूब b रेज टू द पावर 4 c क्यूब। आते हैं 13th क्वेश्चन पे बेटा, 13th क्वेश्चन में देखिएगा -4x² मल्टीप्लाइड -6xy² मल्टीप्लाइड -3y, ठीक है, -4x² मल्टीप्लाई -6xy² मल्टीप्लाई -3y। चलिए वही काम करेंगे, रिस्पेक्टिव कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है बेटा, तो -4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -3, उसके बाद x वाले टर्म को तो x² मल्टीप्लाई x, उसके बाद y वाले टर्म को तो y² मल्टीप्लाई y। अब देखो -4 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -3 कितना हो जाएगा, नेगेटिव तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि नेगेटिव ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है, यानी 3 नंबर ऑफ टाइम्स आया। अब 6 × 4 हो गया 24, 24 × 3 हो गया 72, x का पावर है 2 मल्टीप्लाई x का पावर है 1, तो हो गया x क्यूब मल्टीप्लाई y² मल्टीप्लाई 1 हो गया तो y क्यूब, तो -72 x क्यूब y क्यूब इज द फाइनल आंसर, -72 x क्यूब y क्यूब इज द फाइनल आंसर, ठीक है बेटा। चलिए इसी तरीके से 14th क्वेश्चन देखेंगे, 14th क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 14th क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है -3/5 s² t या s रेज टू द पावर 2 t, ठीक है, थोड़ा अटपटा वेरिएबल लिया है बस, और कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट में क्या है 15/7 s मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई u सेकंड ब्रैकेट में, और थर्ड ब्रैकेट में क्या है 7/9 s इंटू यू रेज टू द पावर 2, ठीक है, तो सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म को, फिर s वाले वेरिएबल को, फिर t वाले को और u वाले को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करते हैं। -3/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 15/7, ठीक है, मल्टीप्लाई 7/9, ठीक है। अब यहाँ पे कट क्या गया देखो, 5 से 15 3 टाइम्स में कट गया, 3 से 9 3 टाइम्स में कट गया, 7 से 7 कट गया, ठीक है। उसके बाद s वाले टर्म को यहाँ पे एक साथ लिख दिए, यहाँ से s² आया, यहाँ से s आया, यहाँ से s आया। उसके बाद t वाले टर्म को लिख दिए, t यहाँ से आया, t² यहाँ से आया, ठीक है, t उसमें है नहीं। उसके बाद u वाला टर्म यहीं पे है, u और u²। अब यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा एक नेगेटिव के अलावा, सारा चीज कट गया तो नेगेटिव लगाया। अब देखो s² मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई s, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो s रेज टू द पावर 4 यहाँ हम लोग ने लिख दिया, t पावर 1 t पावर 2, तो 1 + 2 3, तो t पावर 3 हो गया, u पावर 1 u पावर 2, तो 1 + 2 3, तो u पावर 3 हो गया। तो फाइनल आंसर इसका क्या निकल के आया, -s रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई u रेज टू द पावर 3, तो इसका फाइनल क्या आंसर निकल के आता है, -s रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई t रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई u रेज टू द पावर 3, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं बेटा 15th क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा 15th क्वेश्चन में क्या बोला है, -2/7 u रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई v, -2/7 u रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई v पहला ब्रैकेट में। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट में क्या बोला है -14/5 मल्टीप्लाई u मल्टीप्लाई v रेज टू द पावर 3, और थर्ड ब्रैकेट में क्या बोला है -3/4 मल्टीप्लाई u² मल्टीप्लाई v रेज टू द पावर 3। चलिए तो इसमें सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, जो रिस्पेक्टिव कांस्टेंट टर्म है उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना रहता है, आपको पता है, तो -2/7 मल्टीप्लाई -14/5 मल्टीप्लाई -3/4,
ये एक ब्रैकेट में ले लिया हम लोग ने, और फिर u वाला टर्म और v वाला टर्म को एक साथ लिख दिया। देखो यहाँ से u पावर 4 आया, यहाँ से u आया, यहाँ से u स्क्वायर आया। उसी तरीके से v वाला टर्म यहाँ से v आया, यहाँ से v क्यूब आया, यहाँ से v क्यूब आया। अब यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 14 2 टाइम्स में काटेगा। 14 को, मेरा कहने का मतलब है कि 14 को 7 2 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14, ये बात आपको समझ में आई। उसके बाद 2 से 4 2 टाइम्स में कटेगा। अब यहाँ वाला 2 यहाँ से कट गया, तो बच क्या गया, नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव। तो 3 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव यहाँ पे रहेगा, और ऊपर में 3, यहाँ पे 5, तो -3/5 बच गया। अब देखो u रेज टू द पावर 4, u रेज टू द पावर 1, u रेज टू द पावर 2, तो 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो u रेज टू द पावर 7। v के बारे में देखो 1 + 3 + 3, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7। तो फाइनल आंसर इसका क्या निकल के आता है बेटा, -3/5 u रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई v रेज टू द पावर 7, ठीक है बेटा। चलो इसी तरीके से 16th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 16th क्वेश्चन में क्या बोला है, ab² मल्टीप्लाई -b² मल्टीप्लाई -a² मल्टीप्लाई -3abc, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है क्या, कांस्टेंट टर्म भी है, a वेरिएबल है, b वेरिएबल है, c वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म एक ही है। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म नहीं हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करते हैं, a पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, c बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो सिर्फ एक ही है, तो उसका कोई मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं, बाद में उसको एज इट इज लिख देना, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से a आया, इसमें a था नहीं, यहाँ से -a² आया, और इस ब्रैकेट से a आया, ठीक है। उसके बाद b का देखो, यहाँ से b² आया, यहाँ से -b² आया, इसमें b है नहीं, यहाँ से b आया, ठीक है। अब c के बारे में देखो, इसमें c है नहीं, यहाँ से c आया, यहाँ से c³ आया, और वहाँ से भी c आया, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म था हमारा -3, वो हम लोग ने लिख दिया। अब a को एक साथ मल्टीप्लाई करना है, तो देखो इन 3 टर्म्स जो है, ये जो 3 टर्म्स है a का, इसमें एक नेगेटिव है, तो फाइनल प्रोडक्ट में नेगेटिव आएगा, ये बात श्योर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि a² है तो नेगेटिव नेग्लेक्ट हो जाएगा। बेटा जब ये ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर रहता ना, तब वो नेग्लेक्ट होता, क्योंकि a² तो a पे है, और ब्रैकेट में तो ये नेगेटिव जो है ये a के अंदर तो नहीं है, -a का पावर स्क्वायर रहेगा तब नेगेटिव नेग्लेक्ट होगा ना, वो तो a² है, यहाँ पे नेगेटिव नेग्लेक्ट नहीं होगा। और ये बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखो a रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 1, तो 1 + 2 3, 2 + 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर 4, -3 हम लोग ने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब a रेज टू द पावर 4 आ गया। अब b के पावर देखो, b² b पावर 1, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, और ये एक नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव था, तो अब पॉजिटिव हो गया, समझ में आ रहे हो। यहाँ पे ये दोनों मिलके पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे ये जो नेगेटिव है, ये इस -3 के कारण हम बच रहा है, ठीक है। अब c वाला देखो, c मल्टीप्लाई c³ मल्टीप्लाई c, तो 1 + 3 + 1 कितना हो गया 5, तो c रेज टू द पावर 5। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, -3 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई c रेज टू द पावर 5, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं।